बच्चों गुड मॉर्निंग। आज केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के हम जो बाकी अणुसंख्य गुणधर्म रह गए थे, एक है आपका क्वथनांक का उन्नयन। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, ये दोनों टॉपिक में करा चुका हूँ। तीसरा टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन और चौथा टॉपिक है हिमांक का अवनमन। तो ये क्वथनांक का उन्नयन कराएंगे। इससे पहले आपको जानना जरूरी है क्वथनांक क्या होता है। इसकी डेफिनेशन में आप लिख लीजिए, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब तक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, उबलता है। तो जैसे आपने पढ़ा है कि जल, शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब क्वथनांक की डेफिनेशन लिख ले, एक बार और बोल रहा हूं, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है उबलने की, कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जब जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दोबारा डेफिनेशन लिख लें, समझ लें। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब हमने अभी आपको पीछे बताया है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय मिलाया जाता है, यानी विलयन बनाया जाता है, उसका वाष्प दाब कम होता है। ये बात आप लोग जानते हैं, मैं पीछे कल पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, आपको बता चुका हूं। तो हमने ये बताया किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब हम द्रव को गर्म करते हैं और अगर विलयन है वो, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी उतने ही वाष्प दाब तक पहुंचने के लिए और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी कि और ज्यादा ताप पर वो उबलेगा। बात समझना, वाष्प दाब कम हो गया है विलयन का। अब अगर उसे हम गर्म करते हैं तो हमने ये बताया क्वथनांक यानी उबलेगा जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी हमें वाष्प दाब बढ़ाना है। वाष्प दाब बढ़ाने के लिए ताप और ज्यादा देना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्वथनांक भी यानी वह ताप बढ़ जाएगा। यही कंडीशन है कि जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय मिला करके, लेकिन विलेय की एक कंडीशन है, ध्यान रखना, विलेय अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्ट होना चाहिए, यानी उसकी वाष्प ना बढ़े और ना ही वो आयनों में विभाजित हो, अपघटित हो। यानी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट के विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसमें एक ग्राफ द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये शुद्ध विलायक का प्रेशर और टेम्परेचर यानी दाब और ताप के बीच ग्राफ है, और ये दूसरा नीचे वाला ग्राफ विलयन के लिए है। तो शुद्ध विलायक से विलयन का जो ग्राफ है वो हमेशा नीचे की ओर होता है। पीएस है, इस पीएस विलयन पर इसका ताप टेम्परेचर है, टीओ है, और वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध विलायक के लिए ये टीओ है, जिस पर वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है, यानी क्वथनांक शुद्ध क्वथनांक पर, और जो विलयन का ताप है वो टी होने पर तब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी टीओ पर विलायक के लिए वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है, और ताप टी पर वायुमंडलीय दाब के बराबर है इसका वाष्प दाब। तो इसका मतलब यह है कि जो टेम्परेचर है विलयन का वो बढ़ गया उबलने के लिए, यानी टी हो गया। तो इस प्रैक्टिकल के द्वारा यह देखा गया है कि इसका जो क्वथनांक का उन्नयन है उसको हम डेल्टा टीवी से लिखते हैं, वो आपका टी माइनस टीओ के बराबर होता है। और प्रैक्टिकली यह विलेय के टीओ माइनस टीएस के अनुपात होता है। तो
तो हमने ये पहले समझाया है कि डेल्टा टीवी पीओ माइनस पीएस विलेय के मोल प्रवाह के अनुपाती होता है। अतः क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोल प्रवाह के यानी मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। समझ लीजिए, अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब क्या होता है? जो अणुओं की संख्या पर गुण निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसलिए क्वथनांक का जो उन्नयन है, क्वथनांक का बढ़ना है, वो विलेय के मोल प्रवाह पर निर्भर कर रहा है, यानी विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, यानी कि यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। इसको आप ध्यान रखें और इसको समझ लें। दूसरी चीज प्रैक्टिकली ये बताया गया है, ये प्रूफ हुआ है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वो विलयन की मोललता के अनुपाती होता है। मोललता स्मॉल एम, यानी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। मोललता केबी यहां पर क्वथनांक के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ध्यान रखना, केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका जो मात्रक होता है के यानी केल्विन मोलल इनवर्स, केल्विन प्रति मोलल यानी केल्विन मोलल इनवर्स होता है। अब हम जानते हैं यदि विलेय का भार बराबर डब्लू हो, स्मॉल डब्लू, और विलेय का अणुभार स्मॉल एम हो, ये ग्राम में है। इसी टाइप से विलायक का भार कैपिटल डब्लू हो ग्राम में, तो जो मोललता होगी इक्वल टू डब्लू बट्टे एम बट्टे डब्लू, कैपिटल डब्लू यानी विलायक का भार किलोग्राम में, यानी इंटू 1000। अब इसका मान अगर इसमें रख देते हैं तो डेल्टा टीवी का जो सूत्र आता है निकल के, डेट इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू डब्लू बट्टे एम इंटू डब्लू। ये आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए सूत्र आ गया। अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी है तो क्वथनांक का उन्नयन के लिए ये सूत्र आ गया। क्वथनांक उन्नयन का ये सूत्र है। इस पर सवाल मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इनको आप करने की, याद करने की कोशिश करना है। ध्यान रखना, स्मॉल डब्लू विलेय का भार है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है, ये सब ग्राम में है। कैपिटल डब्लू विलायक का भार है और स्मॉल एम तो मैंने बता ही दिया। तो डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन है, केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक के स्थान पर केल है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, तो यह 100 ग्राम विलायक के लिए होता है। तो इसका मान हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू के इंटू 100, के लेंगे केवल, इंटू डब्लू बट्टे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये आ गया ग्राम अणुक मोलल उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक जो केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक है और के ग्राम अणुक मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यहाँ पर यह 100 ग्राम विलायक के लिए लिया जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वथनांक के उन्नयन की सहायता से, अगर आधार नहीं पता है तो उसे ज्ञात कर लेंगे, जो भी जरूरत हो उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका क्वथनांक उन्नयन का टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके द्वारा आप मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं या इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। यदि डब्लू बट्टे एम, यदि डब्लू बट्टे एम यानी 1 मोल हो और डब्लू 1000 ग्राम हो यानी 1 किलोग्राम हो, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, यानी कि अगर किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हो तो उसका जो क्वथनांक उन्नयन है मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ध्यान रखें, डेफिनेशन लिख लें। क्या है कि यदि किसी विलयन में 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घुला है, 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घुला है, तो उसका
क्वथनांक का उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। और अगर इसको हम के में लें या डेल्टा टीवी इक्वल टू के, जब W बराबर 100 ग्राम, यानी कि यदि किसी पदार्थ विलयन में 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला हो तो उसके क्वथनांक का क्वथनांक में उन्नयन उसके ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ये दोनों डेफिनेशन लिख लें, डेल्टा केबी और के की। केबी की डेफिनेशन एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है कि यदि किसी विलयन के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हो, 1 किलोग्राम में 1 मोल घुला हो तो उसका क्वथनांक उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। और यदि उसके 100 ग्राम में 1 मोल घुला हो विलयन में तो उसका क्वथनांक उन्नयन ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है के। ये आपकी डेफिनेशन है। इससे आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। आगे मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, अभी केवल मैं थ्योरी कराने की कोशिश कर रहा हूं।